हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। सेंटर ऑफ मास का एक क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद एन अननोन वेलोसिटी ऑफ v1 i कैप अंडरगोज अ कोलिनियर collision with a body of mass m2 moving with velocity v2 i cap. After collision, m1 and m2 move with velocities of v3 i cap and v4 i cap respectively. If m2 equal to 0.5 m1 and v3 0.5 v1, then v1 is, देखो एक मास बॉडी m1 जिसकी वेलोसिटी रखी है v1 अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप बता रहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है ना। ऐसे ही अनदर बॉडी जिसका मास m2 है और वेलोसिटी इसमें भी आई कैप है, तो ये भी अलोंग एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। आफ्टर कोलिजन m1 एंड m2 मूव विद वेलोसिटी, ये m1 कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है v3 से, और ये भी अलोंग एक्स में ही है, और m4 पार्ट जो m2 पार्टिकल है ये v4 वेलोसिटी से। और यहाँ पे रिलेशन दे रखा है कि जो m2 है, ये जो m2 है ये 0.5 m1 है, और जो v3 है इसकी जो वैल्यू दे रखी है 0.5 v1 है, और v1 की वैल्यू पूछा है, चॉइस दे रखी है ये। देखो कॉलिजन कौन सा है ये नहीं बताया, बट कोई सा भी कॉलिजन होता है मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन है तो इसका एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कांस्टेंट कर सकते हैं हम। क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो कि जब ये दोनों बॉडी कोलाइड करेंगी ऐसे, तो ये आपका इधर फोर्स लगाएगी इस पे और ये इस पे इधर लगाएगी, एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, है ना, इंटरनल फोर्सेस हैं। और इस पूरे सिस्टम को देखेंगे हम तो इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है अलोंग एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, इसीलिए मोमेंटम पूरे सिस्टम का एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप सीधा मोमेंटम कांस्टेंट कर दो, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन और फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन इक्वल कर सकते हो। तो इनिशियल मोमेंटम लिखें तो m1 v1 प्लस m2 v2, और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू m1 v3 और प्लस m2 v4। अब m1 तो m1 है और v1 भी v1 है, m2 की वैल्यू 0.5 m1 और वेलोसिटी v2, ठीक है, इक्वल टू m1 तो m1 है और v3 की जो वैल्यू है आपकी वो है 0.5 v1 प्लस m2 की वैल्यू जो है 0.5 m1 है और ये v4 है। तो देखो m1 से तो m1 कट जाएगा सीधा, पहले सबसे पहले m1 काट दो। v1 कैलकुलेट करना है तो v1 को वन साइड ले आओ, तो v1 माइनस 0.5 v1, और इस साइड को इसको साइड में ले आओ तो 0.5 v4 माइनस 0.5 v2, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से इसे घटाएंगे तो ये 0.5 v1 आ जाएगा, ये भी 0.5 v4 है माइनस 0.5 v2 है, 0.5 से 0.5 कैंसिल कर दो तो v1 इक्वल टू आ गया v4 माइनस v2। ये चॉइस होनी चाहिए, सी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।